रम झम मेरी शादी बरूणा रम झम तो पैट कौथी रम झमा। तो मैं तो बोला चाह कि तेरे ते लाइन ही अलग तू कक पड़ गई केमिस्ट्री का चक्कर में, फिजिक्स का चक्कर में। पैटाना बैठी गे मेरी नंदा भवानी, हे अपना सौर्या सो मेरी नंदा भवानी। जाम लगी छो बहुत भयंकर और मेरे कॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी छो। तो वही इनकी तो वही मैं तो बोली ड्राइवर आन की भाई आगे जाना तो बहुत मुश्किल है। मैं कहा भाई साहब कैसे होगा फिर कि आगे तो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, ये पानी आ रहा है, स्लोप आ रहा है। बोला आजकल पता नहीं अजीब अजीब सा गीत लिखना चाहिए लोग, बिल्कुल, और वो चल भी जाना चाहिए। तो कई लोग हमसे बोल रहा कि आप पहाड़ी कल्चर पे गीत बनाओ। अब पहाड़ी कल्चर हम तो खुद ही नहीं पता कि ये क्या कल्चर पर हम गीत बाण है। कुछ सिंगरों ने हमारे उत्तराखंड में वेस्टर्न को ज्यादा तवज्जो दे दी। नेगी जी को एक गाना रिक्रिएट कर चो, हाँ जी, ओटुआ बेल जी, ते पर बहुत सारी बात हुई इनकी, ये लिरिक्स चेंज हुए ने, बहुत सारा विवाद भी इनकी। पुराना गाना आप नए तरीके से बनाना चाहिए, मतलब पुराना जब नेगी जी बोला उनके पीछे हार्ड पे उड़ी जा चखूली, उड़ी जा गेंदूड़ी, उड़ी जा चखूली, उड़ी जा गेंदूड़ी। मेरी माजी मारे बार गई मैं किले भूली। कि उत्तराखंड में लोग जो कलाकार हैं वो क्या 4-5 ही हैं? बिल्कुल, और कलाकार भी तो हैं। कई लोगों ने बीच में बोली कि संस्कृति विभाग में जो है कलाकार को नहीं भेजते वो चट्टा लगे है। बिल्कुल सर, मैंने भी 2-4 कार्यक्रम करे संस्कृति विभाग का, वहाँ कलाकारों की जो बिल है वहाँ चट्टे लगे हुए हैं जी। अब इतने कलाकार हैं, अब ये कह रहे हैं हमें प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं, तो वो बिल के जो वायरल सिंगर में आसान चाहिए या सीख कर जो मतलब जो सीखे थे गायक होना। वायरल तो कुछ भी बेचा हूँ आजकल। लागते ऊंचा कैला साध्यो, लागते ऊंचा कैला साध्यो, लागते ऊंचा कैला साध्यो। नेगी जी बोली कि ये टेम्पल कल ही लग गए बोले गीत की जी। उत्तराखंड में लगभग लो इन ट्रेंड चल गए कि जन के को प्लाजो फेमस होगी। बिल्कुल, तो प्लाजो पर गीत है जाला बहुत। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हिली पॉडकास्ट में। आज हम दगड़ी उत्तराखंड का एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद छन जो आज उत्तराखंड का संगीत जगत में बहुत अच्छो नाम कमाई। हम दगड़ी नौटी गांव का नौटियाल यानी कि विवेक नौटियाल हम दगड़ी मौजूद छन। सबसे पहले तो विवेक भाई बहुत बहुत स्वागत है हिली पॉडकास्ट में, और जो आपन नौ कमाएगी ते की भी बहुत बहुत बधाई। तो शुरू कर दन जरा आप जरा पूरा परिचय दी दिया कि आप चमोली गढ़वाल का नौटी गाँव रोहने वाले छन, जरा नौटी का बारे में और माँ नंदा देवी का बारे में पता, और तेईस से हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत भी करें। धन्यवाद राकेश भाई आपको, और हिली पॉडकास्ट में आप अनमें न्यूति आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जन आप बताइए कि मैं नौटी गाँव कुछ हूँ और नौटी में ही मेरू जन्म है, और संघर्ष को जो दिन छा वो खिबटिन शुरू होना मेरा जी। तो लगभग बचपन बटी नहीं हम दगड़िया और मैं हम इन गुएर छोरों जन लगभग गीत ही गांदा रहना। बिल्कुल, और गाँव का लोग भी मैं खूब प्रोत्साहन करदा कि चल भाई तू अच्छु गांदू जाए, तो इन कर की हम तभी जरा गीत सुनाए दे, एक गीत इन सुनाए दे, एक गीत इन सुनाए दे। तो स्कूल लाइफ में भी हमारा गुरुजी साहब विक्रम सिंह रावत जी, तो उन भी मैं तो बहुत सपोर्ट करी। जब भी मतलब कोई कल्चरल एक्टिविटी होती है तो मैं तो बोला था कि चल भाई विवेक एक गीत सुना। बिल्कुल, तो उन्हीं होते करते संघर्ष का दिन अगिन बढ़ियान, और 12th पास के बाद मैं देहरादून गया हूँ BSc का वास्ता भी साइंस को स्टूडेंट्स हो पहली। बिल्कुल, तो वे के बाद मैं देहरादून गया हूँ। देहरादून में मैं 2 साल लगभग BSc करी। वे के बाद मैंने BSc छोड़ दे जी, और BSc छोड़े मैंने तो दिमाग में यूं शौक यार गुरुजी चाह हमारा एक इंग्लिश का जी। तो मैं तो बोलना चाह कि तेरे ते लाइन ही अलग तू कक पड़ गई केमिस्ट्री का चक्कर में, फिजिक्स का चक्कर में। तो गुरुजी की बात में तो याद आई, मैंने बोली यार मेरा जो कैरियर से मेरू
वो शायद संगीत मच और मेरे बस की नहीं शायद BSc। बिल्कुल। तमिन श्रीनगर में एक हमारा आदरणीय गुरुजी छन डॉक्टर संजय पांडे जी। जी। तो उनको नंबर मैं ते मैं नेगी जी दगड़ी कोरस भी कर दूँ छो ना। बिल्कुल। तो उनको नंबर मैं ते आदरणीय अनिल बिश जिंदे कि संजय पांडे जी दगड़ी बात करा, वो शायद तुम्हारा कुछ रास्ता निकाल दो। तो पांडे जी ने मैं बताया कि भाई बोल आखिरी डेट जब एडमिशन की BA एडमिशन की। बिल्कुल। तो मैं जो हपड़ तपड़ मां मैंने पकड़ी अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह और वरी बस गया भी लगी जून आ टाइम पर तो बरखा भी आंधी खबर खबर बहुत खबर क्या आंधी जी बरखा जून का टाइम पर तो बरखा ही आंधी लगाता है। बिल्कुल। और लगभग सुबह की बात रही बोली हमारे रोडवेज चल दी। तो श्रीनगर और धारी देवी का बीच में एक जगह है। बिल्कुल। जग बहुत रगड़ बगड़ हो सिरो बगड़। तो वो काम क्या छो जाम लगी छो बहुत भयंकर और मेरे कॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी छो। तो वही इनकी मैं तो बोली ड्राइवर आने की भाई आगे जाना तो बहुत मुश्किल है। मैं कहा भाई साहब कैसे होगा फिर कि आगे तो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, ये पानी आ रहा है, स्लोप आ रहा है। मैंने बोल भाई जहाँ तो छेंज में चाहे कुछ हो जाओ। मैंने भी भेजी पैंट बटाई एक जी और जूता पकड़े ना हाथ पर रपट सीधा। मैंने बोली आज दिखी जा रही है यत और मैं जनी जानू छो तो पिछन बटिन ढूंगा गिना जा जी। तो जनी होते करते इतने खोटा डुबड़ा छाओ बहुत मुश्किल से पार करी ढूंगा भी गिना चाह। मैंने बोला आज दिखी जा रही है वो आ रही है पार। तो जनी मैंने पार करी तो वो गाड़ी लगी चाहे श्रीनगर की। तो श्रीनगर की गाड़ी चाहे लगी तो मैंने बोला बोले भाई कि भाई साहब श्रीनगर जाना है। तो बैठो 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 श्रीनगर की लगी आवागमन हुई छो खाली। तो श्रीनगर पहुंचो मैं तो संजय पांडे जी ने फोन करी। मैंने बोला भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ। तो उनमें तो बोले कहाँ है क्या उनमें तो ढूंढी ढांडी देखी उनमें कहाँ खड़ा है वो अगल बगल में खड़ू छो। बोली भाई तेरी क्या हालत हो गई है कि मैं नेपाली जन लगू छो लेकिन वो सफेद पानी छो ना वो तो खुट्टा भी सफेद जीन्स पहनी छे मेरे वो भी सफेद। बोले क्या हालत बना दी तूने। मैंने कहा सर बहुत बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। तब एक बाद मेरे एडमिशन कराई। एडमिशन कराना बाद मैंने शास्त्रीय बटिन MA करी। बिल्कुल। MA के बाद में देहरादून आयो और देहरादून में मैंने शास्त्रीय संगीत में निपुण करी और निपुण का साथ साथ मैंने श्रीनगर बटिन फोक डिप्लोमा भी ले और एक भातखंडे बटिन निपुण का साथ साथ मैंने फोक डांस को भी अध्ययन करी। बिल्कुल। और वी के बाद बीच में लगातार गीत भी आते रहे तो लोग मैं पहचान दे रहे हैं धीरे धीरे संघर्ष को और आज आप लोगों के बीच में जन की आपन बताया कि आपन बहुत संघर्ष करी बहुत सारी बात। आजकल आप देखना वाला कि विवेक नौटियाल का बहुत सारा गीत इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में चन यूट्यूब पर मिलियन में व्यू छन। तो अब तो आपसे जाना ला कि जन आजकल आप लोग सुनी बोलो कि दियो लगी रम झमा और ये के अलावा भी उड़ी जा चकुली बहुत सारा गीत है यूं पर चर्चा कराला। तो सबसे पहले विवेक भाई ये चीज जानना कि आप जो आपन बताया कि मैं नेगी जी दे कोरस कर दो तो नेगी जी दे मुलाकात को हुई यार तो जो टीम छे से आप को नेगी जी दगड़ी मुलाकात हुए बहुत गजब किस्सा है जी। आदरणीय नेगी जी हमारा गांव में शूटिंग का वास्ता आया था। बिल्कुल। और शूटिंग का दौरान अब संगीत जो प्रेमी बोलूं तो भीतर बटिन एक आसार उम्मीद होती कि आदरणीय नेगी जी दगड़ी मिलन दगड़ी भेंट घाट करन बहुत बड़ी किस्मत की बात है जी। तो उनसे पहले हमारा गाँव में बिष्ट जी आया अनिल बिष्ट जी जो उनका डायरेक्टर था वीडियो वाला। हाँ जी। तो बिष्ट जी की मैं तो बोली कि हाँ भाई ये लड़का है वो है। तो मेरे बिष्ट जी तक घुली मिली एक बार मैंने मुँह बोली कि मैं भी गाता गुता हूँ थोड़ा सा ऐसा वैसा जो भी तो मतलब उनकी एक शिष्य का तौर पर बहुत सेवा करी। बिल्कुल। वो शूटिंग का वक्त आया था तो उन गाँव में हमारा GMBN में रुके हूँ और वे 2 दिन बाद नेगी जी भी आया। तो मैं वो बारिश भेजी इंटर में जी। मैं इंटर में रहे बोलो बारी और बिष्ट जी का साथ में शूट पर भी जानू जो हमारा गोमटी नगीन चेक जगह नंदा सेन और नंदा सेन का मत थी बहुत अच्छी लोकेशन जो तो शूट के पास आए तो हम शूट करी मैंने बहुत मुदड़ी जक वो जानना चाहूँ कि मैं भी जानू चाहूँ। बिल्कुल। तो वे के बाद 2 दिन बाद नेगी जी आया तो नेगी जी का दर्शन हुआ
नेगी जी हमारा गाँव में रुकया 2-3 दिन उनको भी गीत छो उनका बहुत गीत छन में मां जी। वो एल्बम को नो छो सलाने चावी। अच्छा सलाने चावी सर। हाँ हिमालयन फिल्म्स बड़ी नए छे बिल्कुल। तो वे गीत बल्कि मैं एक 20 दिन में एक एक्ट भी दे। अच्छा तो मैं एक गीत है ज्वानी को राजपाट बांध हम भी देख लगा तरह तो मैं मामे तभी थोड़ा बहुत एक्ट कोरस को एक्ट में थे देव जी। तो नेगी जी जब मुलाकात हुई तो जन बोल नेगी जी जान छो जी। तो आज शूट वगैरह खत्म करी आया हम तो रात में सब अपना अपना कमरा में छात नेगी जी का ग्रुप में एक व्यक्ति रहना आदरणीय प्रेम बल्लभ पंत जी। जी। मैं तो नहीं चाह पता कि वो नेगी जी का ग्रुप में कोरस गाना तो वो शायद नेगी जी का ग्रुप में और काम भी करना चाहे शूट वगैरह में भी आना चाहूँ तो उन मैं तो बोली कि अच्छा भाई नोटी बोलना मैं तो अभी भी ना बिल्कुल नेगी जी भी मैं तो नोटी बोल रहा है कि हाँ भाई नोटी तू गीत बहुत गानी चाहिए मैंने बोले हाँ पर सुनाए दे गीत जी। अब रात को टाइम छो तो मैं गए दे नेगी जी को गीत कि लयूं छो भाग छांटी की जब आप बोला छन नेगी जी के सामने अपन गीत गाई लयूं छो भागे छांटी की क्या कंता तो जरा हमारा दर्शकों से भी अगर हो जाए जरा 2 लाइन तो जरूर 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 आपके 2 लाइन सुना जी। लयूं छो भाग छांटी की देयूं छो वे को अंजोल्यून सला बीराणी सगोरा पड़ू निखे जानी क्या कंतप लयूं छो भाग छांटी की देयूं छो वे को अंजोल्यून। बहुत सुंदर विवेक भाई। हर जन की आपन बताए कि नेगी जी दगड़े पहली मुलाकात है तो मैं जरूर जान चाहूँ को पहले को गीत छो जो अपन कभी मंच में गए बोलो या स्कूल के टाइम पर या रामलीला में गए बोलो पहले को गीत छो जो अपन पहली बार मंच में गए बोलो और के को गीत छो और इतनी खत्म में याद नहीं लेकिन आदरणीय नेगी जी को गीत छो जी वो छो 2000 में आदरणीय नेगी जी की एल्बम एच ए नंदा देवी राजात बिल्कुल तो वे एक गीत छो जय जय बोला जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की जय। तो यू गीत मैं तो गाँव में लोग हर टाइम पर बोलते थे चल भाई जय बोलो जय भगवती नंदा सुना थे बिल्कुल। और एक गीत और छो हमारा क्षेत्र में एक सिंगर और छन उनकी मखमली आवाज बहुत शायद आप पहचान होला होता है दिगंबर बिष्ट जी। दिगंबर बिष्ट हाँ जी। तो उनको भी हम बाना बामणी वाला तो उनको भी एक गीत है छो नंदा देवी राजा पर उनकी भी एक एल्बम है जी। तो वे माँ भी छो एक गीत हरि हो मंगला मंगलम सुफला वे जया यू गीत छो माँ ये 2 गीत में बहुत गानू छो पहले जी। तो मेरा लगभग पहला गीत शायद यू ही मेरू कि जो मैंने गए होला पड़े जिंदगी में सबसे पहले जो मैंने स्टेज में गए मतलब बिल्कुल वो तो बहुत छोटू रहे मैं और लोग उनमें तो बहुत अपना आशीर्वाद दे और आज पितरों का माँ अपना बे बाबू का और जितने भी हमारा गुरुजन छन आदरणीय लोग छन उनका आशीर्वाद से आज जग भी शाम बस उनको आशीर्वाद बने हुआ विवेक भाई जन के आपन बताया कि सफर या गुणी शुरू हुई लेकिन जो आपको म्यूजिकल जर्नी से जब अपन पहलू गाना रिकॉर्ड करे बोलो तो पहलू को गाना छो जो रिकॉर्ड हुए यार के का माध्यम से रिकॉर्ड हुई यू मेरे पहलू गीत आदरणीय रंजीत भाई जी रंजीत सिंह हाँ रंजीत भाई साहब छन स्टूडियो विच शिमला बाईपास में जी। तो पहलू गीत मेरे उन्हीं निकाली और वैसे पहले मेरा हिंदी गीत बहुत है बिल्कुल पहले मैं हिंदी इसके बाद पता चे कि आप लोग तो बता दो कि विवेक नौटियाल आप आज छोड़ने वाला कि रम जमा हो दियो लगी हो बहुत सारा गड़बड़ गीत छन लेकिन ये से पहले हम आपसे जानन कि जब आप पहली बार जब श्रीनगर आए थे तब हमारी मुलाकात हुई छे और आप और हम लगभग क्लासमेट भी छन और रूममेट भी रहे बहुत टाइम पर तो तब जब विवेक नौटियाल उन तब गिटार पर गाना सुनो मोहल्ला में या छत में बैठे थे तो लेकिन जब आप पहलू जब गढ़वाली गाना में या उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको जब पदार्पण हुए तो पहलू गीत कुछ हो मेरू सबसे पहलू गीत छो बाडुली हाँ और वो गीत रंजीत भाई साहब ने रिकॉर्ड करी मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगी तो वो गीत रिकॉर्ड करी और पहली बार मैं इंडस्ट्री में आयो तो लगभग टाइम पर
30 या 35,000 व्यू वी का है छा। बिल्कुल। और मैं तभी बहुत खुशी हुई कि चला मेरे गीत पहलू गढ़वाली गीत तो लोगों में बहुत प्यार देवे माँ, बिल्कुल आशीर्वाद दे कमेंट्स का माध्यम से जी कि बहुत अच्छा गीत है, अच्छा गा रहा है। तो लोगों का आशीर्वाद से आज एक तक पहुंची गयो मैं कि चला पब्लिक का बीच में बन्यू छो और वो संस्कृति का हमारा जो गीत छन जी वो मैं उनका सम्मुख रखूँ छो जी। विवेक भाई जन के आपन बताया कि मैं श्रीनगर बिटिन HNB श्रीनगर बिटिन कॉलेज करी जी। तो आपन कॉलेज में भी प्रोग्राम करीन, बैकुंठ चतुर्दशी में भी प्रोग्राम करीन। तो जो ये मंच होता ना यूं से आपन क्या सीखी और जो आगे की जो जर्नी छे यात्रा छे ते मकता सहयोग दें। मैंने आपने बताया कि मैं नेगी दगड़ी कोरस भी करूँ छो दगड़ दगड़ी कॉलेज का साथ साथ स्कूल का साथ साथ जी। तो हम उन स्टेज को जो नॉलेज स्टेज को जो हम खड़ू रहने को तरीका पब्लिक का साथ बात करने को तरीका पब्लिक दगड़ी का हम उन फेस करने वी के साथ साथ हम उन नेगी जी का ग्रुप में संस्कार बोलना जाता है जी। हम उन नेगी जी का स्टेज में सबसे बड़ी चीज संस्कार बिल्कुल, क्योंकि नेगी जी को जो मंच च नेगी जी को जो स्टेज जी उनसे बड़ू स्टेज में नहीं लगदू कि कखी होलू बिल्कुल हमारा उत्तराखंड की इंडस्ट्री में बोनू छो मैं जी। कि नेगी जी का मंच पर हम एक शिष्टाचार बिल्कुल और गीत कना होना बिल्कुल गीत में कोरस कम गान जी गीत में नृत्य कन होलू और नृत्य का साथ साथ आपकी ड्रेस क्या है ड्रेस कोड क्या है और जो हम मतलब शिष्टाचार वगैरह जितना भी चीज हम स्टेज का सीखी जी आदरणीय नेगी जी की बदौलत ही सीखे ना जी। विवेक भाई जन की आपन आप तो एक लोग पहले समझा था कि एक सूफी गायक छे हाँ जी है ना। जब आप कॉलेज में प्रोग्राम कर छे तो आप ज्यादातर कव्वाली या गजल या कुछ गान छा तो हमारे दर्शकों ने आज तक मतलब बहुत कम सुने बोले जो लोग कॉलेज में रहे वाला तो उन सुने बोले और यूट्यूब का माध्यम से बहुत कम लोगों सुने बोले। लेकिन अगर कोई गजल हो जो आपको याद हो हमारे जो दर्शक हैं हिली पॉडकास्ट का जो ये प्रोग्राम देखना चाहिए तो उनका वास्ता जरूर सुनाए क्योंकि विवेक नौटियाल गायक तो जी मैं हिंदी इंडस्ट्री में जो हमारा आदरणीय नुसरत फतेह अली खान साहब छन जी रफ़ी जी किशोर कुमार जी मुकेश जी मन्ना डे जी जितना भी लोग छन यू का गीत सुनी हम बड़ा हुआ बिल्कुल मगर एक जो आदमी मतलब जे के प्रति एक आकर्षण हो जाए को जी तो मैं कव्वाली तो ज्यादा पसंद करूँ जो बिल्कुल। तो मैं आदरणीय नुसरत फतेह अली खान साहब को एक गीत गजल बोला हुए थे बिल्कुल वही सुना लो आपने। कहना गलत गलत के बताना सही सही कहना गलत गलत के बताना सही सही कहना गलत गलत के बताना सही सही कासिद कहा जो उसने कासिद कहा जो उसने बताना सही सही कासिद कहा जो उसने बताना सही सही। क्या बात है विवेक भाई जो आपन बताया कि मैं सूफी तो नौटी गांव को रोण वाला लड़का कख ये संगीत में और सूफी गाना में गजल हो ये मतलब कख बिटी मिली माहौल मैं जरूर जान चाहूँ। अब ये तो मैं भी नहीं पता शायद तो सब परमात्मा को आशीर्वाद है जी। पता नहीं मैं संगीत में मतलब संगीत का भीतर मतलब अंदरूनी जो वो संगीत एक हमारा मन से दिमाग से संगीत हमारा पूरा ब्रह्मांड में बिल्कुल है ना जी। तो वे सकदू क्या पता उस परमात्मा को ही आशीर्वाद हो जी। और वे का वास्ता मैं परमात्मा को भी धन्यवाद दे लूँ कि वीन हम ते शायद कुछ अलग ही चुनकर सृष्टि में भेजी जी। और आज पब्लिक का आशीर्वाद से जितना भी लोग हैं उनका आशीर्वाद से ही मैं आज आप लोगों का बीच बैठू हूँ और आप मेरे ब्रॉडकास्ट लेना जा बिल्कुल कि संगीत ही एक ताकत है कि जो आप एक पब्लिक
ते बांधण ते पब्लिक का बीच में जाना को, पब्लिक का सम्मुख अपना गीत और अपनी जो बात वो रखना को एक सौभाग्य दिन जी। वे भाई अपन हर जो हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा छन तो मैं गीत गए गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी में भी गए ना, जौनसारी भी गए। तो जब आपको पहले को गीत हो कि आप लाइक यार गाना हिट हो गए, अब ये मापरो जो करियर चाहिए बने सकूँ। देखा, पहली बात मैं आपने पूरी सच्चाई बता लूं कि मैंने कभी यूं नहीं सोची कि मेरे यू गीत हिट हो लो जी। बिल्कुल मेरू काम च काम कन, बिल्कुल वो भी उत्तराखंड की इंडस्ट्री का वास्ता काम कन की। उत्तराखंड हमारो जो कल्चर च, उत्तराखंडी कल्चर, चाहे वो कुमाऊनी हो जी, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे जौनसारी हो, यू हमारो उत्तराखंड च पहाड़ी कल्चर च। पहाड़ी कल्चर ते आप देखना बोला आजकल पता नहीं अजीब अजीब सा गीत लिखना छन लोग, बिल्कुल, और वो चल भी जाना जी। तो कई लोग हमसे बोला कि आप पहाड़ी कल्चर पे गीत बनाओ। अब पहाड़ी कल्चर हम तो खुद ही नहीं पता कि ये क्या कल्चर में हम गीत बाण है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो उत्तराखंड जो एक विशाल च पूर्व संस्कृति का मामला में जी, क्योंकि हमारी एक बोली भाषा बिल्कुल, और हमारी संस्कृति और हमारा संस्कृति का गीत जी, थड़िया, चौपला, बाजूबंद, खुदेड़ गीत है ना, इसका कई प्रकार का हमारे गीत हैं जी। तो हम ते बस एक चीज इन लग भाई साहब की लोग हम ते बोल रहा कि संस्कृति पे कार्य करो जी, संस्कृति पे कार्य करो जी। अब हम संस्कृति पर कार्य करना चाहते हैं, लोग उन गीत होते काफी लोग सुनना नहीं चाहिए गीत होते बिल्कुल। अब जो अनर्गल गीत छन वो तो आप खूब व्यू देना छन, सही बात। और जो संस्कृति का गीत हम मेहनत करी लाना चाहते हैं, इसका कोशिश करी कि हमारा संस्कृति गीत छन, और वही लोग जो हम ते बोल रहा कि संस्कृति के गीत बनाओ, तब वो गीत शेर निकला जी। ये हमारा उत्तराखंड की खास विडम्बना है। दर्शकों के जो मतलब गाना तो सुन चाहन कि हाँ भाई पहाड़ी कल्चर हो यो हो, लेकिन तो गीत पसंद डीजे मना चाहने वाला ये तो कुछ अलग। मैं तो यू भी नहीं पता कि वो क्या दुनिया में मतलब गीत सुनी लिखता क्या है, मैं तो खुद इन समझ में नहीं आलू कि आप संस्कृति पे गीत लिखता हूँ, कमेंट्स पर करता हूँ जी, संस्कृति के गीत बनाओ जी, संस्कृति के गीत बनाओ। अब जब संस्कृति के गीत बनाते हैं हम चल रहे नहीं बिल्कुल, तो वो लोग तब कहाँ चले जाते हैं। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं उन तमाम सिंगरों के लिए कह रहा हूँ जो संस्कृति पे कार्य कर रहे हैं, तो उनके गीत आप शेयर क्यों नहीं करते हो। बिल्कुल, तब चल जाना वो लोग की संस्कृति वाला जी। अब जो संस्कृति पे कार्य कर रहा है उसके गीत तुम शेयर नहीं करते हो। हुल्लड़पंथी के जो गीत हैं उनको आप ज्यादा शेयर करते हो। आजकल तमाम गीत हैं जो पब्लिक के सामने परोसे जाते हैं जी। तो मैं तो यूं ही समझ में नहीं आलू कि इन गीत जो हम पब्लिक ने देना चाहन, अब हम ते भाई साहब यू भी कंफ्यूजन च कि हम पब्लिक को दें क्या। बिल्कुल, अब क्या दें हम पब्लिक को। पब्लिक की डिमांड होनी कि डीजे गीत बना, नाचन वाला गीत बना, लेकिन कुछ श्रोता या अनबिचन की सिर्फ बना कि हाँ भाई पहाड़ी संस्कृति वाला गीत बना। अब उनकी भी गलती नहीं है जी। गलती क्या है, कुछ सिंगरों ने हमारे उत्तराखंड में वेस्टर्न को ज्यादा तवज्जो दे दी। वेस्टर्न कल्चर ते ज्यादा अपने लिए ना, तो उनकी भी गलती नहीं है जी। अगर अपन ये अभी बात करिए कि जो गीत है हम अपने कल्चर पर, तो एक गीत है आपको मैं याद हूँ उड़ी जा चकुली। हाँ। तो एक मतलब लड़की के मार्मिक गीत है, और यू गीत भी लोग उनको खूब पसंद करी। हाँ, भले एक लड़की की आवाज है लेकिन अपन आवाज नहीं थे। तो जरा अगर हमारा दर्शक होते सुन रहा कि उड़ जा चकुली उड़ जा गिंडुड़ी, यू गीत ये गीत का पीछे एक कहानी भी है। बिल्कुल, ये गीत में हम अपड़ू मतलब एक गांव को परिवेश और गांव का परिवेश का साथ साथ अपना परिवार को परिवेश जी। ये गीत में जब मैं हमारा गांव बटिन रोडवेज आंदी जी, तो देवप्रयाग का लगभग शायद देवप्रयाग का नजदीकी रहे होलू में एक बुढ़ी मतलब दादी उम्र की होली हमारी जी, उनकी तो बेटी होली जो है वो खेदन आया था। बिल्कुल, तो वो तो खेदन आई है वो रोड में। बिल्कुल, तो जो दादी है वो अपनी बेटी ने बुनी
बुआ भली गिरे कर गिरे तेलू को कोई नीच सही बात गो में कोई नीच रही तुम 2-4 मुआ से रहा बिल्कुल इन गीत बनी छे कि चकुला पोतला क्या चूक क्या नीच तो मैं ते गीत वो बार याद आए बिल्कुल मतलब मेरे गीत पहले बट डिसाइड नहीं छो जी मैं रोड पे जी माँ वो गीत गुनगुनाएगी मेरे दिमाग में आएगी कि उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदूड़ी मेरी माँ जी मार रहे बार दे मैं अकेले भूली बिल्कुल तो 2 लाइन वे गीत के आपको सुनाना बिल्कुल उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदूड़ी उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदूड़ी मेरी माजी मारे बार दे मैं किले भूली मेरी माजी मारे बार दे मैं किले भूली उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदूड़ी रोटी पकाई गए था कि रोटी बनाई गए था कि रोटी पकाई गए था कि रोटी बनाई गए था कि मेरी तू माजी माँ बोली दे मेरी तू माजी माँ बोली दे मैं ते भारी खुद लगी चा अपड़ा मैं तैकी उड़ी जा चकुली उड़ी जा गेंदूड़ी। बहुत सुंदर विवेक भाई क्योंकि जे आप बहुत यंग एज में था लेकिन इतना गहरा इसी लिखण वाला इतना अच्छा मतलब जानकार जब आपके परिस्थिति पर लिखना चाह या के जो दर्द चते बयां करना चाहते तो बहुत काबिल तारीफ है कि एक टाइम पर जब लोग बोल सके नरेंद्र सिंह नेगी जी छन प्रीतम भरतवान जी छन जब ये लोग अगर यो गीत अगर ओण बंद हो जाला तो हमारे जो उत्तराखंड की संगीत है ते की विरासत संभाल लो तो तेमा आप बिछन के अग्नि आप बढ़ाना चाहिए बस हम कोशिश करना चाह और आदरणीय नेगी जी को आशीर्वाद हमते जीवन पर्यंत मिलदो रहो और हम उनका आशीर्वाद से ही ना गीत लिखूं जनून अपना गीत होते हैं और अपना गीत होता है संजोई हम भी उनका आशीर्वाद से बस कुछ कोशिश करना चाहें उत्तराखंड का कल्चर का गीत उत्तराखंड के खुदेड़ गीत बार कोशिश करना चाहें लिखना की तो हमारा तो प्रेरणा स्रोत नेगी जी छन कि वो हमारा उत्तराखंड का एक रत्न छन हमारा उत्तराखंड का एक गढ़ गौरव छन हमारा उत्तराखंड की इंडस्ट्री का एक इना स्तंभ छन जो का गीत सुनी हम बड़ा हुआ और उनके गीत से हम प्रेरणा लेके अपना गीतों की रचना भी कर रहा। विवेक भाई जन की आपन बताई तो आपन नेगी जी को एक गाना रिक्रिएट कर चो हाँ जी ओटुआ बेल जी ते पर बहुत सारी बात हुई इनकी ये लिरिक्स चेंज हुए ने बहुत सारा विवाद भी इनकी पुराना गाना आप नए तरीके से बनाना छन मतलब पुराना जब नेगी जी बोलन के पीछे आर्ट पेशना था आप क्या मकसद छो कि ये जो ओटुआ बेल है आपन गीत बनाए मेरा मकसद ये छो कि जी हमारा जो लोक गीत जी मतलब यू गीत मेरे पहली बटिन दिल का करीब भी रहे आदरणीय नेगी जी को गीत यू दोबारा कन से मेरे कोई श्रेय नहीं छो और मैं तो यू भी नहीं छो पता कि यू गीत का चल जा लो बिल्कुल तो मेरे सीधो यही तात्पर्य छो कि जो उत्तराखंड को जो लोक गीत जो मैं ते बढ़िया लगी मतलब बहुत हमारा जो मेरा दिल का भीतर है बिल्कुल तो वी तमें कोशिश करो कि शायद भेज सकूं जो गीत जे हिसाब से जब पहुंचो और चेंज हो शायद पहुंची नहीं बिल्कुल तो मैंने कोशिश करी चाहे मैंने बल्कि माँ पूरा नेगी जी का 12 मही लिखी मैंने ते बताई भी ताई जी ने पूछी नेगी जी ने पूछी तो नेगी जी ने बोले कि गए ले तो तब वो गीत गए मैंने नेगी जी को ये बाद बहुत कहीं मतलब हम पोस्ट पढ़ी छे या कमेंट कहीं वीडियो देख छे कि नेगी जी बना हाँ सो हमारी टीमो लड़का छे थोड़ा सी शब्द ते अग्नि पिछने वेगिन कि ब्याह को नहीं बगत की ब्याह यानी बगत का है ना तो आप थोड़ा से ते में हेर फेर करी ये के बाद बात कर देना है जो आप जो मैं जो ये से पहले भी सवाल पूछे थे जो लगी आपने क्योंकि छो कि जैसे आप लगे हाँ भाई मैं अब इंडस्ट्री में सुटेबल छूँ और मैं अब कुछ और काम करने की जरूरत नहीं देखा मैं इंडस्ट्री में अपना सिर्फ गीतों का वास्ता आयु छो और अपना उत्तराखंड का कल्चर का वास्ता और हम कोशिश करता कि उत्तराखंडी जो कल्चर से वो बन्यू रहो और हम तो नेगी जी हम तो हमेशा एक
सच सीधू और सच्चो मार्ग दिखाना जी नेकी जी। हम तो हमेशा एक ही चीज बोली कि बेटा काम करो जी लेकिन व्यू के पीछे काम मत करो, बिल्कुल, क्योंकि व्यू के पीछे काम करोगे जी तो आप काम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल इसलिए जी व्यू के पीछे काम मत करो। जी तो मैं व्यू का पीछे काम कभी नहीं कर दूं। जी मेरे गीत अगर 50,000 भी चलते हैं मैं उसमें भी खुश हूँ। बिल्कुल सही, मेरे गीत 1 करोड़ पहुंचते हैं मैं उसमें भी खुश हूँ। बिल्कुल मेरे गीत मिलियनों में जाते हैं मैं उसमें भी खुश हूँ। जी मेरे गीत 1 लाख जाते हैं मैं उसमें भी खुश हूँ। जी। विवेक भाई, अब उत्तराखंड कलाकारों के बारे में बात कर दें कि जन अपन हाल ही में सुनो बिल्कुल संस्कृति विभाग में कलाकार धरने से देना, तो मैं आपसे जान चालू कि क्या अपन भी रजिस्ट्रेशन कराए चाहिए या जो हमारे कलाकार से नहीं हो कि दुर्दशा को कारण क्या वैसे। देखा कलाकार तो मैं भी खुद ही एक कलाकार छूँ और मैं खुद ही रजिस्टर्ड छूँ जी। तो मैं तो बहुत पहले बटी रजिस्टर्ड छूँ और मैं तो जब वो साल भर में कोई कार्यक्रम दे देना तो मैं चल जा लूँ बिल्कुल और नहीं देना तो मैं नहीं जा लूँ। अब ये माँ संस्कृति विभाग की भी गलती नहीं है जी, संस्कृति विभाग की भी गलती नहीं है। आप बुना बोले हम क्या बुना जी, संस्कृति विभाग की गलती मैं इसलिए नहीं कहता हूँ जी क्योंकि कलाकार जो है जी अपना अप्रोच लेके वहाँ पे चिट्ठी भेज देते हैं बिल्कुल कि फलानी जगह मेला है साहब जी, इस कलाकार को भेजो, फलानी जगह मेला है इस कलाकार को भेजो जी। चलो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में जी लोग जो कलाकार हैं वो क्या 4-5 ही हैं बिल्कुल और कलाकार भी तो हैं जी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ये चीज मैं बहुत देखता हूँ कि लोग अपना अप्रोच लेके चल जाना जी कि फलाने कलाकार है जी उसको भेजो, पर अब जिसकी जहां तक पहुंच है वो जी उतने बड़े आदमी से जी लिखवा के या चिट्ठी बना के वहां भिजवा दे रहा बिल्कुल है और बीच का कलाकार मर जा रहा है। जी तो उसमें संस्कृति विभाग की भी गलती नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। जी क्योंकि संस्कृति विभाग की गलती मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि संस्कृति विभाग में जी आप वहां जाकर देखिए, कई लोगों बीच में बोली कि संस्कृति विभाग में जो है ये क्या बोलते हैं कि कलाकार को नहीं भेजते वो चट्टा लगे भाई। बिल्कुल सही, मैंने भी 2-4 कार्यक्रम करे संस्कृति विभाग का, वहाँ कलाकारों की जो बिल है वहाँ चट्टे लगे हुए हैं जी। अब इतने कलाकार हैं, अब ये कह रहे हैं हमें प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं, तो वो बिल के गजू बिल्कुल। अच्छा, मतलब जिन्होंने प्रोग्राम करे हैं लोगों ने, बिल्कुल, तो बिल है वहाँ इतने पड़े हुए बिल वहाँ। अब ये हो सकता है, देखो वहाँ पे संस्कृति विभाग में जो हमारे लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं वो कर्मचारी भी कम छन, बिल्कुल है ना, कर्मचारी भी कम चूक जी। और कोशिश करना चाहूँ कि जितना जल्दी कलाकार को बिल निकलो उतना बढ़िया जी। तो संस्कृति विभाग में हाँ एक चीज जरूर चाहिए कि संस्कृति विभाग जो समय समय पर जो कलाकार रजिस्टर्ड होना उनते श्रेणी मतलब जन B ग्रेड A ग्रेड ये तो देने को अगर जल्दी कोशिश करो कि जो 10 साल पहले A ग्रेड में चाह वो भी A ग्रेड ही में चलना चाह, बिल्कुल जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी मौका मिले। ये मेरा कहना ये है संस्कृति विभाग से कि वो नए बच्चों को भी मौका दें और नए बच्चों पे ज्यादा टैलेंट है, नए बच्चों पे ज्यादा टैलेंट है और वो सीखे हुए हैं, कोई शास्त्रीय सीख रहा है, कोई लोक विधाएं सीख रहा है। तो मेरा यही कहना है कि बीच में संस्कृति विभाग में बहुत चहल पहल चलनी चाहिए, अब वी का चक्कर में भी सारू कुछ कबाड़ा होगी। अब शायद सुनने में आ रहा कि अब जो बिल यहाँ जमा होते थे वो शायद अब पौड़ी जाएंगे, शायद मतलब उन्होंने ये बोला कि जब भी लोग लोकल बोलो या विकास खंड हो या ब्लॉक होला तक तो बिल जमा हुए। हाँ वही। अब जो आदमी चमोली का होगा वो बेचारा देहरादून में रह रहा है, सही बात है, और तो यहाँ से पौड़ी कैसे जाएगा वो, मतलब बट इन पौड़ी कर मजान में इधर दूर बिल। मतलब मेरा कहना ये है कि एक हिसाब से कलाकार के लिए थोड़ा सा बेकार हो गया ये, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो यहाँ से इतना दूर अपना बिल जमा करने कैसे जाएगा। बिल्कुल।
अब ये किस लिए है, क्यों है, ये में तो भी समझ में नहीं है भैया कि बड़ी पौड़ी के लिए डाल दी उन्होंने जी। क्योंकि संस्कृति विभाग के 3 ही ब्रांच है ना जी। सबसे बड़ा तो लखनऊ में है, लखनऊ और लखनऊ के बाद देहरादून है, देहरादून के बाद ऐसा क्या है ये पौड़ी है, पौड़ी, और पौड़ी के बाद शायद उधर है कुमाऊं में एक ही जगह है, अल्मोड़ा या अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में है, बिल्कुल अल्मोड़ा में है जी। तो अब ये गड़बड़ तो फेगी भाई जी। बिल्कुल। तो चला अब अग्नि वर्धन की जनाब से न आप एक गायक छन, तो जो आपने देखो बोलो या जो नौजवान आपने देखो बोलो किसी भी सोचत बोले यार कि मैं भी विवेक नौटियाल जन बैन, तो आप तो बताओ कि क्या विवेक नौटियाल बैन आसान है कि नहीं? देखा आज की डेट में तो नहीं भाई जी, बिल्कुल आज की डेट में तो कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल से, आप ते संघर्ष करी आन पड़। बिल्कुल। तो जन आजकल सोशल मीडिया को जमानो छे, आपन भी जब आप छोटे रहे, हमारा टाइम पर नहीं छो, सोशल मीडिया नहीं छो, कुछ नहीं छो, टेप आपन सुने बोलो, कैसेट सुने बोली, और इंटरनेट भी नहीं छोते टाइम पे था, फिर भी आपन सीखिए, संघर्ष करी, कोशिश करी हम उनकी। हाँ, और हमारे टाइम पर तो भेजी टेप रिकॉर्ड भी बहुत देर में आई, तुम्हारी आकाशवाणी बटी नाना चाह गीत जी, तो हम उन्हीं छोड़ो था, हिंदी गीत भी बड़ी आना चाह, और टीवी भी बहुत बाद में आई जी। टीवी में एक ही चीज आना छो, चित्रहार जी, तो चित्रहारी में गीत आना चाह, बिल्कुल, तो भी बहुत लेट में तो भाई जी। और आजकल को का जो बच्चा छन जी, वो तो बहुत सरल हो गई अब, बिल्कुल, वो तो हर चीज मोबाइल में मिलनी चाहिए, हम तो नहीं मिली कुछ ना, हम तो मुश्किल छो, गीत भी तभी सुन रहा चाह हम जब क्या घर में गीत बजता चाह या रेडियो में गीत बजता चाह जी, ब्यो बराती में तो पहले इन डीजे डूजे को कोई माध्यम ही नहीं छो पहले। विवेक भाई थोड़ा सी एक हमारा छोटी सी सेगमेंट से जैसे हम नो देन रैपिड फायर, अच्छा। ये खेल रहा और फटाफट आपका जो सवाल है ना, सवाल में पूछ लो तब आप बतौला, अच्छा। है ना कि अगर पहले सवाल मेरे बीच है कि अगर विवेक नौटियाल सिंगर नहीं होना तो क्या होना? नहीं होता तो क्या कि प्राइवेट में नौकरी कर छो, और नौकरी तो मैं अभी भी करूँ छो, पर हाँ, सिंगर नहीं होता तो कुछ नौकरी चाकरी कर रहा, कुछ सरकारी जरूर होना मैं, बिल्कुल सरकारी पोस्ट में होना विवेक नौटियाल पक्का होना भाई, बिल्कुल। एक बात से पसंदीदा गायक जो हमारा उत्तराखंड का आप तो लगा, बस एक ही है हमारा, तो ये तो है ना। वायरल सिंगर आजकल उत्तराखंड में अपन देखो लगे वायरल सिंगर और ट्रेंड चलो छे, 2 सिंगर हाल ही में बहुत वायरल हुए, पहले वे काचे क्या वालो जेग नो संदीप सन्नी, और दूसरे चे हमारो हवाई तवाई वाल जगदम्बा भक्तवान, तो ये 2 मध्ये आपसे को पसंद है? दियो को कंपैरिजन करी जो तो हमारा वो जो हवाई तबाई वाला जगदम्बा भक्त, जगदम्बा भाई किला की उनकी आवाज में एक फोक टच, बिल्कुल, हाँ जी। ये के बाद हमारा जो दूसरो एकदम से ये पर सवाल ये से जुड़े छे कि पहाड़ी जो म्यूजिक छे ये में फोक की कमी छे कि नहीं छे? बहुत ज्यादा कमी छे। आगे बढ़े ये पर और बात करला, वायरल सिंगर में आसान छे या सीख कर जो मतलब जो सीखे थे गायक में? वायरल तो कुछ भी बेचाणू आजकल जी, लेकिन जो सीख कर आलू भी कुछ संघर्ष भले कठिन बोलो, लेकिन वो निरंतर अपने संघर्ष में लगी रहा और निरंतर आगे बढ़ लो। हाँ, ये के बाद जो मेरे और सवाल छे उत्तराखंड की कोई फिल्म आपसे बहुत पसंद हो ते नो बता दे जरूर। घर जमे कब देख आपने? घर जमे तो बहुत बाद में देखी हम उन्होंने, हाँ जी। पसंदीदा जो फीमेल गायक है उत्तराखंड? मीना दीदी, मीना राणा जी, बिल्कुल। और जो आजकल जो इंस्टाग्राम पर बहुत सारा गायक भी हुएगी ना, मतलब जो खुद ही लगाना चाहिए गाना, दूसरा गाना लगे थे, यूं मत कोई थे आप पसंद? मैं ज्यादा नहीं जान दो भाई इंस्टाग्राम। और ये के बात थी कि एक जो आपको कह दे जो कोलैब को कह दे मन से कि यार मैं ये आर्टिस्ट तगड़े कोलैब करना चाहूँ, आदरणीय नेगी जी तगड़े कोलैब नहीं हुआ आपको? मतलब मंचों में तो बहुत बार होगी जी, कि आप भी चाहन की मेरे को देहरादून वाला हूँ या हाँ, गीत मेरे भी बचपन बैठे नेगी छो, आदरणीय नेगी जी तगड़ी मैंने कई बार गीत गए स्टेज में जी। हाँ, जब कविलास भाई निरान चाह तो मैं गाना छोड़े गीत जरा हुए जाते ही बात थोड़ा ये सीरीज नहीं बढ़ू। अपुड़ू सी दिखेणु छेरे लगुणु भली सी मौको छे, काबे एर पाड़ी भूला कै जिला के गो को छे, कै जिला के गो को छे, गढ़वाली कुमोनी हूँ ना भूला न भोला भाला हूँ,
गढ़ वाली कुमौनी हूँ ना, भूलन भोला भाला हूँ, मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला हूँ। बहुत सुंदर भी है भाई, धन्यवाद। और ये के बाद जो एक और सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं थोड़ा चुने सवाल सुनो। जिंदगी को यादगार लम्हा, जिंदगी को यादगार लम्हा मेरो एक ही चीज कि मेरी आस है नेगी जी से मिलन जी, नेगी जी का ग्रुप में, नेगी जी का जो संगीत को ग्रुप छ वह में जुड़ना को जी, वो मेरे पूर्व है जो जी। आपन एक बात जो सवाल चीज आपन बहुत सारा स्टेज हो करे वाला, कोई फैनियन मिल हो जे जो बात याद हो तो क्या बात है सर? कई फैन मिला मैं तो अपनी जिंदगी में अभी तक तो लोग मिल दे रहा, लेकिन एक फैन मेरे इन मिले, वो मैं तो देखी रुएगी जो बिल्कुल, और उम्मीद आई कि मेरे को आपसे मिलना था, मेरे को आपसे मिलने की तमन्ना थी, मेरे को आपसे मिलना था, वो मतलब बोलती रुए गए वो। बिल्कुल, हाँ जी। ये के बाद एक और सवाल थी, कोई यन मोमेंट जो स्टेज शो में यन घटना हुई बोली जे आप याद न करना चाहूँ? इन तो कुछ हुई नहीं आज तक, लेकिन खुदा न भगवान न करे कभी इन हो। बिल्कुल। ये के बाद कोई यन गीत जो आप लगो बोली यार ये तो पूरे उत्तराखंड पहचान जा करते गीतों को आप नो जोड़ चाला, तो को गीत बोल सो हमारा उत्तराखंड? मेरा डांडी कांटू का मुल्क जयलू बसंत ऋतु में आ जाएगी। वाह। और वाला 5 सालों में आप अब तक कब तक और वाला 5 सालों में जी अगर पब्लिक हमारो साथ दे ली तो हम शायद अच्छी जगह होला, अच्छा स्तर पर होला, कोशिश हम करना चाहें पब्लिक को साथ मिलना चाहिए। और वाला 5 साल में तो और चुके जाए जी। ये बात जो आखिरी सवाल मानी सकते में थे, आजकल को गीत जो आप जेते आप लगातार सुने था? मैं गीत बहुत कम सुन दूं, पर मैं नेगी जी का जब भी मैं तो कुछ इन लग दूं कि मैं कहीं में कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ तो मैं नेगी जी का गीत सुनता हूँ। बिल्कुल। फिर भी आजकल आप जी गाना दे रेगुलर वाल सुना? रेगुलर में नेगी जी को एक ही गीत सुनता हूँ जी, ब्यादी के चांदी को तारे सी दिखे लटुलियों माँ, अभी तो यूं पढ़ लो भाई जी, यूं पढ़ लो। ये गीत बहुत जबरदस्त गीत है। बहुत एक दिन चलती नेगी जी को कार्यक्रम छो दिल्ली जी, तो हमारा उधर सैलू भाई रहना, तो वो लगा ये गीत, तो हम सैलू भाई तो बोले मैं वो सैलू भाई एक बार और 2-3 बार सुनी इन गीत। तो नेगी जी ने बोली कि ये टेम्पल कल ही लग गए बोले गीत की जी, तो मैं वो गीत बहुत पसंद है, ब्यादी के चांदी को तारे से दिखे। एक अगर छोटी सी झलक हमारे दर्शकों को, क्योंकि दो लोग बहुत सारे लोग होते हैं नेगी जी का, हम जब कमेंट पढ़ते हैं गीतों में ये नन कमेंट होता है तो देखे थे मतलब दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई नेगी जी ने बहुत कुछ करा। नेगी जी ने बहुत कुछ ना, नेगी जी ने बहुत कुछ करे ली। बिल्कुल, लेकिन लोग उन समझ नहीं पहले ना, समझ नहीं, अब समझ में आने लोग होते थे नेगी जी की रचना क्या है। बिल्कुल, उनका बित्तर घुसी थे, उनका शब्दों को संकलन जो ना वो बहुत गजब है। बिल्कुल। तो वह गीत ब्यारीक चांदी को तार सी दिखे लटुलियों माँ, द्यूरा चांदी को तार सी दिखे लटुलियों माँ, अबित यूं पड़ा लो बाजी, यूं पड़ा लो अबित, यूं पड़ा लो बाजी, यूं जाम लो अबित। बहुत सुंदर भी भाई। कभी आपने लगी कि यार मैं तो थोड़ा बॉलीवुड तरफ भी जाना चाहिए, या कभी जब आप सूफी गाना गाना ना तो कभी करी चाहिए? मैं ट्राई करी छो, हम इंडियन आइडल सारेगामापा में भी गया जी, वो भी गया हम जी। और हमारे टाइम पर जय टाइम पर हम गया चाह तो एक सारेगामापा में एक सिंगर थे कुशल पॉल, बिल्कुल वी का टाइम पर हम चाहो तो कुशल पॉल हमारी अच्छी दोस्ती हुई है जी। वो कई बार मतलब श्रीनगर में भी आए, वो तो हमारी दोस्ती है, तो श्रीनगर में कॉलेज पढ़नू छो तबारी, और वो बारी मिली हम तो हिंदी इंडस्ट्री में भी कोशिश करी है, लेकिन अपनी तो बोली भाषा अपनी हुए, बिल्कुल अपनी बोली भाषा में हम ते पब्लिकान प्यार दे तो हम तो ये का खातिर ही सब कुछ कला। भाई अपन अभी तक कथा गीत गया वाला, और यो जो गीत अपन सब गीत गए ने यूं में तो आपको पसंदीदा गीत कुछ है? मेरा जो सबसे पसंदीदा गीत उड़ी जा चकुली,
और दियो लागी द्वी गीत में रही छन, लेकिन उड़ी जा चकुली में तो ज्यादा पसंद है जी। जन के अपन दियो लागी की बात करी तो दियो लागी से एक और कनेक्शन भी निकलो गुंजन डंगवाल को। हाँ जी, हाँ जी। तो गुंजन डंगवाल को शायद वो आखिरी गीत हो जो जे मतलब म्यूजिक सुनना मिली, तो क्या ये कनेक्शन छो गुंजन डंगवाल दगड़ी और जो दियो लागी जो गाना बनी क्या क्या चाहिए? मिन कई पॉडकास्ट में भी बोली नहीं बात कि ये गीत कुछ और छो पहली, और ये ते बनान का वास्ता गुंजनान बहुत मेहनत करी, और ये गीत की वजह से और गुंजन का जो म्यूजिक वे की वजह से आज मैं उत्तराखंड की इंडस्ट्री में छूँ। नतरमिन भी आज भी नहीं मतलब स्ट्रगल पीरियड में रहन छो कि विवेक नौटियाल कौन है, मुश्किल छो लोग उन पहचान। तो गुंजन का वास्ते में हमेशा बीते प्रणामी कर दूं, और बीते हमेशा मैं परमात्मा से भी मांग दूं कि वो जग भी हो भगवान का श्री चरण उमा हुए जगह मिलो। तो ये गीत माँ गुंजनान मैं तो बोली कि भैया ये गीत बहुत अच्छा है। मैं पहले भजन लेके गया था इसे, भजन छो ये गीत दियो लागी। हाँ पहले भजन छो, तो वो बोली गुंजनान की भैया अच्छा गाना है, इसमें कुछ करो, इसमें कुछ लिखो। तब वो गीत लिखी मिनकर घूमनी कोई लगी रोना झोना पानी जी। तो मैं तो शब्द नहीं मिलना चाहता जी। मैंने फोन करी लगभग बस गया को टाइम रहे बोलू माता जी से घोर में, तो माँ जी ते फोन करी मेरी माँ हाल समाचार सुना का वास्ता। बोल माँ जी क्या हाल चाल, क्या हुआ बस गया लगी चौतरफा कोई लगी बल माथी कुछ दिखणु नीचे पर डांडा कांटा नीचे दिखना कोई लगी मुझे। तब मेरे दिमाग में वो बटन पहली लाइन लिखी मैंने कि कन घोड़ी कुएड़ी लगी रोना झूना पानी, और धार माँ कुएड़ी लगी याद है मैं तक की। तब यो गीत को जो आप बोलना चाहते हो फील तो नहीं होना जब तक आप अपनी आवाज बनी सुने। अगर हो जाए एक दो लाइन कई बार अगने बढ़ा कंध घोड़ी कुएड़ी लगी रूणा झूना पानी, कन घोड़ी को एड़ी लगी हे रूणा झूना पानी, लागिते ऊंचा कैलासा द्यो लागिते ऊंचा कैलासा द्यो लागी द्यो लागिते ऊंचा कैलासा द्यो लागिते ऊंचा कैलासा द्यो लागी द्यो लागी ऋण झूना पानी द्यो ऋण झूना पानी द्यो लागी मैं लागी बे मैं तकी खुदा हो मैं लागी मैं तकी खुदा हो। बहुत सुंदर भी भाई जन के अपन बताए कि दियो लगी ऊंचा कैलाशो गीत कर्म बनी, और जब अपन गाए तो सब पता चलो जो कि हाँ भाई ये गीत के हिसाब से लिखे बोलो और के लिखे बोलो। हमारे उत्तराखंड में लोग बोलते कि यार जो कलाकार जो गाना लिख देना तो कि शब्दों में बहुत कमी रहे, बार बार सुई की छिलको जगह की या बहुत सारे यार जो शब्द होना से रिपीट होना। तो आप जब एक गीत की रचना कर दो तो आप क्या क्या सोचते क्या मतलब के माइंड में क्या माइंड सेट होते टाइम? मैं राकेश भाई मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ कि मैं पब्लिक तक कुछ नई परोसूं। बिल्कुल मतलब एक ही जन ना तो कोशिश करता हम कि एक नया गीत का जन्म बोली छो आपने कि कई गीत गए जी। के बाद अभी एक गीत गए छो मैं इनके छोटू बुला को बियो मैंने जाना पीपल कोटी जी। तो राइम्स जो होने चाहिए वो एक कनेक्शन होना चाहिए राइम्स को, और हम कोशिश करता कि हम जो गीत हम अब गैली जी अगली बार कुछ और अच्छा हो, बिल्कुल हम बेहतर करने की कोशिश करना जी। और आजकल तो लोग गीत शब्द होते रिपीट 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 वही। अब उत्तराखंड की पब्लिक उत्तराखंड में लगभग इन ट्रेंड चल गई कि जन के को प्लाजो फेमस होगी, बिल्कुल तो प्लाजो पर गीत है जाला बहुत, बिल्कुल सही बात। जन आचरी गीत है तो आचरी पर लगातार गीत है ना, बिल्कुल। और कोई इना टाइटल हो जन इंदर भाई गाई बोल सरारा तो भी के बाद देखे ना आप कई सरारा है बोला, बिल्कुल।
तो लोग इन सोचदा कि शायद सरारा हिट हुएगी तो मेरे सरारा भी हिट हुए जा लो, जरूरी नहीं है, जरूर नहीं, इन जरूरी नहीं है कि उनको हुए तुम्हारे भी हो लो। कुछ नई करने की कोशिश और कुछ अगर बेहतर करने की कोशिश आप सोच ला तो शायद कम ही होलो पर होलो जरूर। अगर बार बार रिपीट हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग मैंने, हाँ है ना। कई बार हम लोग हम तो फेक स्ट्राइक मार दे, कई बार बिल्कुल फेक स्ट्राइक कर दे कि जो कहीं रिदम भी नहीं मिलते, लिरिक्स नहीं मिलते, गाना का बोल नहीं मिलता, फिर भी स्ट्राइक मिली, फिर भी स्ट्राइक मिली। तो विवेक भाई आप अगर बहुत सारे गीत आजकल ट्रेंडिंग में, हाँ जी, दियो लागी भी ट्रेंडिंग में लगातार 32-33 हजार रील बनी। हाँ। ये के साथ साथ एक और गाना जो आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में जो गीत रचना व्यापन करी गीतों नोच रम झमा, जी जी, है ना। चाहे दियो बारात हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह रम झमा ही होना चाहिए। तो मैं जरूर चालू कि रम झमा की 2 लाइन भी यार जो आप एक रचना पिछाड़ी जो और ये माँ अपन प्रेम का मेहर दगड़ कॉलेज करी, तो क्या क्या चाहिए गाने पिछाड़ी जरा बता दे। ये गीत माँ मिल कोशिश करी है कि जो एक संवाद जी, श्याली और भीना को संवाद, एक मतलब श्याली और भीना जो हमारा पहाड़ में जी, एक इन शब्द छन जो मजाकिया और मजाकिया के साथ साथ आप तर्क भी कर सकदा, है ना। आप शादी तक छेड़ भी सकदा जी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल शादी तक छेड़ने की परंपरा, मतलब छेड़ मतलब गलत तरीके से ना, बिल्कुल शब्दों से पहले नोक जोक, हाँ नोक जोक बोल सकता हूँ, मीठी नोक जोक जी। तो हमारे एक जीजा शादी को एक बहुत अच्छू रिश्ता है, बिल्कुल। तो वही पर आधारित जो गीत हम उन पढ़े और कोशिश करी हम उनकी जो गीत जीजा जो चुभित हैं बुन उसकी कौथिक जान का वास्ता जी, है ना। तो कौथिक वे ते शादी ले जाऊँ चु दोनों की मैं थोड़ा कौथिक लगी हूँ तो चूड़ी दिलालू, तो फुलड़ी दिलालू, कई चीज लिखी मेरे में। तो ये गीत पब्लिक ने बहुत प्यार करी और अभी भी लगभग 68,000 का लगभग वहाँ रील्स बन गए, बिल्कुल। और जियो लागी वहाँ 3800 का लगभग रील हो गए जी। पब्लिक ने बहुत प्यार दे, जब पब्लिक की था प्यार के नीचे रम जमाते हैं तो क्यों ना पब्लिक का वास्ता रम जमा के 2 लाइन, हाँ जरूर। ओलो को थी से रम झम मेरी शादी बरूणा रम झम तो पैट कौथिग रम झमा, हे रम झम मेरी शादी बरूणा रम झम तो पैट कौथिग रम झमा, खुटियों की पैजा भी मूल्योलू मेरी शादी बरूणा ओ शादी रम झमा, अरे चल शादी बे मेरी ओ शादी हिट शादी कौथिग जय ओला रम झमा। बहुत सुंदर विवेक भाई, आप ये नहीं रम झमा कर दे रहा हूँ और हमारे उत्तराखंड का जो गीत संगीत चाहिए मैं पर नो बनो दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारा गीत अपन गए हाल ही में जो आपका जो आपको जो सह कलाकार थे या जो आपका आसपास का जो जनरेशन है यूँ वजह आप को पसंद हो सबसे ज्यादा एक गीत आप सुन कि हाँ यार ये योनि गीत अच्छे बने। बहुत गीत बहुत सिंगर छन अभी तो जी, और दर्शन भाई है, सौरभ भाई हैं जी, और कई नए सिंगर हैं जो एक भाई है हमारा जैनु गीत निकाले छो आँखों का बाण, अच्छा अनुराग जी, तो वही बहुत अच्छा गा रहा है जी। मेरा मित्र है अमित खरे, बिल्कुल यहाँ पे जुगल बंदियामुन बहुत सुनी है बहुत, हाँ श्रीनगर में जी। तो बहुत लोग छन जो अभी अच्छू काम करना छन और खासकर यू यंग लोग छन, बिल्कुल यंग पीढ़ी हम जन लोग से, बिल्कुल हम जन हमारा मित्र ही जन सब, बिल्कुल। तो यंग पीढ़ी कोशिश करनी चाहिए कि हम उत्तराखंड को कल्चर बचाओ, बिल्कुल। तो सब कोशिश करना चाह हम भी कोशिश का बेहतर लगे जन जी, और पब्लिक अपनों प्यार आशीर्वाद देने हम कोशिश करना चाहेंगे और बेहतर कर सको। जाना आप बहुत सारे हम बातचीत के लिए आप गीत संगीत पर बात कर ली जी, आप वो करियर की शुरुआत पर बात कर ली, तो जो आप वो जो अब आने वाला जो प्रोजेक्ट से क्या क्या छन कब आ तक आने वाला दर्शकों के बीच आने वाला भी प्रोजेक्ट बहुत छन मेरा जी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पब्लिक पे अच्छू ही दूँ जी, और मेरी कोशिश यही रही कि मैं शब्दों पर जरा ध्यान दूँ जी, कि कोशिश यही रही हमारी जी, कि पब्लिक ते शब्द अच्छा जा कि सबसे भावपूर्ण शब्द ही होना जी,
और शब्द में अगर आपका मिठास बोली, शब्द में आपकी गहराई बोली तो पब्लिक भी तो जरूर एक्सेप्ट करेगी। जी, आप जो हमारे जो सिंगर छे ना, यूँ तो क्या संदेश जोला जो बहुत सारा आपन देख लो, आप भी जान वाला छे कि बहुत सारे सिंगर जिन होते हम बोलन कि ऑटो ट्यून सिंगर छे या दूसरे ताल या कुछ भी, बहुत सारे जो अगर ये गाना बनाना चाहते होते आपके संदेश जोला कि भाई साफ साफ बात की जी संदेश तो मैं कहता कुछ नहीं दे दूं जी, लेकिन अब देखा हूँ कि कई लोगों की आवाज ऑटो ट्यून पर अच्छी लगती, बिल्कुल कई लोगों की आवाज ऑटो ट्यून पर अच्छी नहीं लगती। जी, जय की लगनी जो लगाओ, जय की नहीं लगनी वो ना लगाओ, बिल्कुल है ना। आप साफ बात है कि जे मन को जो कर कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छी बातचीत रहे विवेक भाई, बहुत सारी चीजें आप हम तो बताए ना, हमारे दर्शकों भी ये बात जाने बोले कि विवेक नौटियाल को बड़े उन्होंने क्या उन्होंने, तो मैं जानते जरूर चालू कि मां नंदा को मैती छन आप, तो मां नंदा कोई भजन आपसे याद हो जो हमारे दर्शक होते, मतलब एक भेंट से अगला साल क्योंकि राज यात्रा भी, हाँ जी हाँ जी, तो मां नंदा जी को भजन से हम ये कार्यक्रम की जो लागी छो वही मां नंदा को भजन ही छो जी, अरबी पर ही आधारित गीत लिखी मैंने, के बाद में नंदा भगवती निकाली जी, के बाद एक गीत लिखी मैंने पैटर्न बैठी गई मेरी नंदा भवानी, जो दर्शन भाई और मिल गई छो जी, तो वे द्वी लाइन सुना लू, भी मिल बहुत कोशिश करे छे शब्दों में लिखने की जी, कि पैटाना बैठी गे मेरी नंदा भवानी, हे अपना सौर्या सो मेरी नंदा भवानी, त्वे भैदान ओला तेरा मैती भगता, तू आशीष दियाला जस का झुंड्याला, अरे पैटान बैठी गे मेरी नंदा भवानी, हे अपना सौर्या सो मेरी गौरा भवानी। बहुत सुंदर विवेक भाई, और आपकी जो कला चाहिए थे हम बार बार प्रणाम करते हैं, और माँ सरस्वती माँ नंदा देवी को आशीर्वाद आप हमेशा बने रहो। आपको जो संगीत जगत को जो क्षेत्र चाहिए आप ये और उन्नति करो और नौ कमाओ, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो भी हमारा दर्शक ये पॉडकास्ट देखना चाहन अपन जाने बोलो कि आज विवेक नौटियाल को पहुंचे न, बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने वास्ते, और विवेक नौटियाल भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा आमंत्रण पर यह पहुंचे। धन्यवाद धन्यवाद आपको भी और हमारा सभी दर्शकों को भी।